जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फॉर जंक्शन। ओके, तो भाई रीजनिंग हो गया कंप्लीट। जिसने नहीं देखा है देख लेना, वो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें 4 वीडियो है ना। उस प्लेलिस्ट में 4 वीडियो है रीजनिंग के, इसमें कंप्लीट रीजनिंग आपका कवर्ड है। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स की तो काफ़ी पोर्शन हो चुका है। ठीक है, 2-4 टॉपिक बचे हैं जो नेक्स्ट 3 to 4 डेज में हम ट्राई करेंगे कि हो जाए। ओके, अब देखिए आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी अभी रिसेंटली ऐड किया गया है 2-3 बार से, है ना। तो इससे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी इजी है। ओके, देखिए जो प्रोबेबिलिटी है ये बताता है कि किसी भी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं। क्या बताता है? चांसेस बताता है कि भाई 50% चांस हैं, 100% चांस हैं। 100% मतलब फोर श्योर होने वाला है। 0% चांस है कि भाई ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ओके, तो जो भी क्वांटिटी है ना, या जो भी यूनिट आपके इवेंट होने के चांसेस को बताएगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ओके, अब देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये एक फ्लोर है, ठीक है, और इसके यहाँ पे एक वॉल बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन इस इधर की साइड भाग रहा है। ओके, ही इज रनिंग। अब मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये वॉल को हिट करेगा। ये डेविएट नहीं कर सकता अपना पाथ, इसको इसी लाइन पे मूव करना है, इस स्ट्रेट लाइन पे। तो सबको पता है कि ये फोर श्योर है कि ये एंड में जाके इस वॉल को हिट करेगा। मतलब 100% चांस यही है कि ये वॉल को हिट करेगा। 100% का मतलब, अगर मैं इसको परसेंटेज को हटाना चाहूँ तो परसेंटेज क्या होता है? 1/100। तो ये हो गया 1। मतलब कोई भी इवेंट अगर फोर श्योर है, अगर वो होने ही वाला है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। बात समझ में आ रही है? अब मैं दूसरे केस में बोलता हूँ कि ठीक है, अगेन ये एक रूम है, बट यहाँ पे कोई वॉल नहीं है, एक पर्सन है, और वो अगेन यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं। तो इसके कितने चांसेस हैं कि ये वॉल को हिट करेगा? जब वॉल ही नहीं है, जब दीवार ही नहीं है, तो वो दीवार को हिट भी नहीं कर सकता। मतलब 0% चांस है। 0% को अगर मैं अगेन परसेंटेज को हटाऊँ तो 0। मतलब कोई भी इवेंट अगर इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ना, अगर दीवार ही नहीं है तो इम्पॉसिबल ही हुआ। तो अगर कोई भी इवेंट इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। बट आप याद रखना, अब कोई अलग तीसरा इवेंट है ना, तो वो या तो इम्पॉसिबल होगा या फोर श्योर होगा या इनके बीच में होगा। इम्पॉसिबल से नीचे कुछ नहीं हो सकता। ओके, या तो कोई चीज़ है जो फोर श्योर होने वाली है, या हो सकता है उसके 50% चांस हो होने के, हाँ भाई हो सकता है हिट भी करे, या हो सकता है ना हिट करे, कोई ऐसी कंडीशन बन रही हो। या फिर क्या होगा कि भाई ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इम्पॉसिबल के केस में हमने देखा प्रोबेबिलिटी 0 आई, फोर श्योर के केस में हमने देखा प्रोबेबिलिटी 1 आई। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है ना, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। एक बात तो ये याद रखना, मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है? अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। अगर मैं इस फॉर्मूले को इस वाले केस में लगाऊं, फर्स्ट केस में, इस वाले केस में, ओके, तो यहाँ पे देखिए पॉसिबल इवेंट्स का नंबर क्या है? 1। भाई एक ही तो पॉसिबल इवेंट है कि वो बॉल को हिट करेगा, है ना। ना हिट करने वाला तो कोई इवेंट ही नहीं है। और फेवरेबल इवेंट कौन सा है कि वो बॉल को हिट करे? दैट इज ऑल्सो 1। तो यहाँ पे जो फेवरेबल इवेंट है वो भी 1 है, और पॉसिबल इवेंट है वो भी 1 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल इवेंट अपॉन पॉसिबल इवेंट, मतलब 1। तो अगेन अगर मैं फॉर्मूले से भी चेक करूँ, तो कोई भी इवेंट अगर फोर श्योर है कि वो होने ही वाला है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, है ना। ऐसे ही अगर इस वाले केस में देखूँ, तो इधर पॉसिबल इवेंट क्या है? क्या क्या हो सकता है? क्या वो हिट कर सकता है? नहीं। क्या वो हिट नहीं करेगा? यस। तो पॉसिबल इवेंट क्या हो गया? 1। ये 1 कौन सा है? नॉट हिटिंग। और फेवरेबल इवेंट क्या है अपना? कि वो हिट करे।
ये क्या है, जीरो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0/1 मतलब जीरो। तो आपको बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी इवेंट इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, और कोई भी इवेंट अगर फोर श्योर होने ही वाला है तो उसकी प्रोबेबिलिटी वन होगी। और ये आपका मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये PYQ है आपका, ठीक है, ये आ चुका है। तो देखिए आपका स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर ए ऑफ ए श्योर इवेंट इज वन। बिल्कुल सही बात है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज -1। नहीं, वो क्या होती है, जीरो। तो आपका वन तो हो गया ट्रू और ये हो गया फॉल्स। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। ओके, बात समझ में आई? और एक ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना, प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। ओके, इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है, ए डाइस इज थ्रोन वंस, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाई टू। अब देखिए जो डाइस होता है ना, उस पे 6 नंबर होते हैं। अब नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स क्या होगा, भाई कुछ भी आ सकता है, या तो वन आएगा, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, मतलब वन से लेके सिक्स में कुछ भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स क्या हुए, सिक्स। बात समझ में आई? अब मैं लिखूंगा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। अब मेरा फेवरेबल इवेंट क्या है कि वो जो नंबर आए वो डिविजिबल बाई हो टू से, मतलब वो दो से डिवाइड होना चाहिए। तो डाइस पे ऐसे कितने नंबर हैं जो दो से डिवाइडेड हैं, वो ही मेरे फेवरेबल हैं। तो टू, फोर एंड सिक्स, तीन नंबर ऐसे हैं जो क्या होंगे, दो से डिविजिबल होंगे। तो फेवरेबल इवेंट कितने हो गए, तीन, दो, चार और छः। ओके, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। तो फेवरेबल कितने हैं, थ्री, पॉसिबल कितने हैं, सिक्स, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। तो ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? आई होप इट इज़ क्लियर है ना, बहुत सिंपल है। आपको यही देखना है कि पॉसिबल क्या क्या हो सकता है, और मेरी जो कंडीशन है उसके लिए फेवरेबल क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ एनी लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटेनिंग 53 फ्राइडेज इन दैट ईयर विल बी। अब हमको पता है लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366। 366 का मतलब 52 वीक्स प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा। ओके, तो देखिए 52 वीक्स हैं, तो 52 फ्राइडे तो आने ही वाले हैं फोर श्योर। अब मेरे को चाहिए 53, मतलब ये जो 2 दिन हैं इनमें से एक क्या होना चाहिए, फ्राइडे होना चाहिए। अब मैं इन 2 डेज को अगर डिकोड करूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे आ जाए, एक मंडे हो तो नेक्स्ट ट्यूसडे होगा, या फिर ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, सॉरी, एंड संडे मंडे। अगेन रिपीट हो जाएगा मंडे ट्यूसडे जो हम ऊपर लिख चुके हैं। मतलब कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो पॉसिबल इवेंट हैं वो कितने हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितने हैं, 7। ये समझ में आया आपको, 2 दिन या तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे होंगे, या फिर ट्यूसडे वेंसडे होंगे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे एंड संडे मंडे। तो देर आर नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितने हैं, 7। अब नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल क्या है मेरा कि उसमें फ्राइडे होना चाहिए, फेवरेबल क्या है, उसमें फ्राइडे होना चाहिए। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे फ्राइडे है, ये मेरा फेवरेबल है, यहाँ पे फ्राइडे है, ये मेरा फेवरेबल है, ये दोनों भी फेवरेबल नहीं है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने आ गए, एक और दो। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन पॉसिबल इवेंट्स। फेवरेबल कितने हैं, दो, पॉसिबल कितने हैं, 7। तो 2/7 इज योर आंसर। बात समझ में आ रही है? तो आपको पॉसिबल इवेंट्स निकालने हैं कि क्या क्या पॉसिबल है, आपको फेवरेबल इवेंट्स निकालने हैं कि जो मेरे से पूछा है उसके फेवर में क्या क्या है, एंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगेन, तो डाइस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ईयर्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, और आपके ये बॉल्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं ना। एक बैग है उसमें बॉल्स डली हुई हैं अलग अलग कलर की, तो वो पूछ लेगा इस कलर की बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि एक बैग है जिसमें 5 तो वाइट बॉल्स हैं एंड 4 रेड बॉल्स हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। अब इसने बोला है नॉट रेड, मतलब वो रेड नहीं होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए, अपने पास दो ही कलर की बॉल है, रेड और वाइट। तो रेड नहीं होनी चाहिए तो कैसी होगी, वाइट होगी। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है ना? तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितना होगा, अब मेरे पास बैग में टोटल कितनी बॉल है,
9। अब 9 में से मेरे को एक बॉल निकालनी है, तो 9 में से कोई सी भी बॉल आ सकती है, हो सकता है फर्स्ट आ जाए, सेकंड आ जाए, थर्ड, 1 to 9 कोई सी भी बॉल आ सकती है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितने हो गए? 9। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल क्या है मेरा, कि वो जो बॉल आई है वो वाइट होनी चाहिए। अब वाइट बॉल कितनी है मेरे पास? 5। तो इन 5 में से अगर एक बॉल आती है तो वो मेरा फेवरेबल इवेंट है, ठीक है। तो इन 5 में से अगर मेरे पास एक बॉल आ जाती है, दैट इज़ माई फेवरेबल इवेंट। तो 5 में से एक बॉल निकालनी है, तो हो सकता है फर्स्ट आ जाए, सेकंड आ जाए, थर्ड आ जाए, फोर्थ या फिफ्थ, है ना। तो फेवरेबल इवेंट का नंबर कितना हो जाएगा? 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल अपॉन पॉसिबल, 5/9 आपका आंसर होगा। यहीं अगर वो बोलता, मान लीजिए वो बोल देता कि जो बॉल आई है वो रेड हो, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पॉसिबल इवेंट तो अभी भी आपका 9 ही होगा, बट फेवरेबल कितने हो जाएंगे आपके रेड आने के लिए? 4। तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/9। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह के क्वेश्चन आने, हो सकता है उसमें 3 कलर की बॉल हो या 4 कलर की बॉल हो, इतना चेंज कर सकता है, बट टाइप यही होगा। ओके, तो आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि मेरे को पॉसिबल इवेंट्स निकालने हैं और फेवरेबल इवेंट्स निकालने हैं, और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कार्ड्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ। अब ये कह रहा है फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, सबको पता होना चाहिए कि है ना 13 13 होते हैं 4 सेट्स। एक आपका स्पेड होता है, हार्ट होता है ना, क्लब होता है, और एक डायमंड, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एक कार्ड इसमें से निकाल रहे हैं हम रैंडमली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कार्ड क्या है, या तो स्पेड है या फिर क्या है, एस। एस मतलब जो आपका इक्का होता है, ठीक है। तो एस कितने होते हैं टोटल? 4। स्पेड कितने होते हैं? 13। बट इस 13 में एस प्लस 12 होंगे ना। एस यहाँ पे मैं पहले ही काउंट कर चुका हूँ इस स्पेड का, तो यहाँ से मेरे को एस हटाना पड़ेगा, मतलब ये 12। तो 12 + 4 मतलब इन 16 कार्ड्स में से अगर एक आ रहा है, वो मेरी फेवरेबल कंडीशन है। आपको बात समझ में आई? 4 एस हो गए, और एस को हटा के 12 जो स्पेड बचे हैं, ठीक है, वो मतलब इन 16 कार्ड्स में से अगर कोई एक कार्ड निकलता है, दैट इज माई फेवरेबल कंडीशन। बट टोटल पॉसिबल कितने हो सकते हैं? हो सकता है 52 में से कोई भी आ जाए। तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स क्या है? 52, क्योंकि मेरे को निकालना तो 52 कार्ड्स में से ही है, तो उनमें से कोई एक आ जाएगा। तो पॉसिबल इवेंट्स कितने हो गए? 52। फेवरेबल इवेंट क्या हो गए? सॉरी, फेवरेबल इवेंट क्या हो गए आपके? इन 16 में से एक आना चाहिए, मतलब 16। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 16/52। आपको बात समझ में आई? तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे, तो 4 से डिवाइड हो रहा है ये, 4/13। तो ये आपका आंसर आएगा। बात समझ में आई? 4/13। अगेन मैं वही रिपीट करूंगा कि आपको फेवरेबल इवेंट निकालने हैं और पॉसिबल इवेंट निकालने हैं, बस आपका आंसर आ गया। ओके, अब देखिए हम यहाँ पे ना एक कार्ड निकाल रहे हैं, है ना, एक बॉल निकाल रहे हैं, ठीक है, तो कोई कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस नहीं है। बट मान लीजिए मैं बोल दूं कि मेरे को दो बॉल निकालनी है, तो वहाँ पे क्या होगा? कॉम्बिनेशन बनेंगे। हो सकता है एक वाइट एक रेड आ जाए, हो सकता है दोनों वाइट आ जाएं, हो सकता है पहली रेड दूसरी वाइट आ जाए, है ना। तो देर आर लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो एक परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपका एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट एक फॉर्मूला जरूर याद रखना। एक फॉर्मूला होता है दैट इज NCR। इस फॉर्मूले का मतलब है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। ओके, n क्या है आपका? टोटल नंबर जो भी पॉसिबल है, एंड आर क्या है? आप उसमें से कितने पीसेस निकाल रहे हो, है ना। फॉर एन एग्जांपल आप 10 बॉल में से दो बॉल आपको चूज करनी है, तो आप कैसे लिखोगे? 10C2। फॉर एन एग्जांपल 52 कार्ड्स में से आपको चार कार्ड निकालने हैं, कितने निकालने हैं? चार, तो कैसे लिखोगे? 52C4। बात समझ में आ रही है? अब जो फैक्टोरियल होता है इसको कैसे खोलना होता है, मान लीजिए 10 फैक्टोरियल लिखा है। 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 × 9 × 8 अप टू 1। ऐसे ही अगर 52 फैक्टोरियल लिखा होता, तो ये कितना हो जाएगा? 52 × 51 × 50। मतलब आपको डिक्रीज करते हुए 1 तक जाना है। बात समझ में आ रही है? एक और चीज़ बता दूं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 10 फैक्टोरियल है और अपॉन लिखा है 8 फैक्टोरियल,
तो क्या 10 फैक्टोरियल को आप ये लिखोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 7 डॉट 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 1, सेम इसको लिखोगे 8 7 डॉट 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 1। बट अगर आपको कैलकुलेशन इजी करनी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 से जो आगे बन रहा है वो 8 फैक्टोरियल ही है। 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, ये क्या बन रहा है 8 फैक्टोरियल। अपॉन में पहले से 8 फैक्टोरियल था, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी थोड़ी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप इसको ओपन कर सकते हो। अब देखिए ये काम आएगा आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला। एक बैग है जिसमें 7 रेड बॉल हैं, 8 वाइट हैं एंड 9 ब्लैक हैं। ओके, अब कह रहा है ये 4 बॉल्स आर ड्रोन। अब 4 बॉल निकाल रहे हो ना, तो यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। हो सकता है 2 रेड 2 वाइट आ जाएं, हो सकता है 2 रेड 2 ब्लैक आ जाएं, या एक रेड फिर वाइट फिर ब्लैक फिर रेड आ जाए, या फिर रेड 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 वाइट आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो देर आर लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस, इसलिए आप इसको काउंट नहीं कर पाओगे। जैसे हम यहाँ पे काउंट कर रहे थे ना, डेज हमने लिख लिए मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेंसडे वेंसडे थर्सडे, है ना, क्योंकि ये इजी था। यहाँ पे 6-7 कॉम्बिनेशन ही बन रहे हैं। बट जब इतने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे तो आप उसको लिख के काउंट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो फॉर्मूला कैसे यूज होगा इस क्वेश्चन में देखेंगे। ओके, तो ये कह रहा है 4 बॉल्स आर ड्राउन आउट ऑफ एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल्स ड्रोन इज वाइट। ये बोल रहा है कि 4 बॉल जो हमने निकाली हैं, ठीक है, तो आपने 4 बॉल, देखिए टोटल बॉल्स कितनी है, एक एक करके चीजें करते हैं। 7 रेड हैं प्लस 8 वाइट प्लस 9 ब्लैक, 7 प्लस 8 प्लस 9 कितना हो गया, ये 24। तो टोटल बॉल्स कितनी है 24, निकालने कितनी है आपको 4। तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स क्या हो जाएगा आपका 24C4। बात समझ आ रही है? सी रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन। ओके, तो इसको कैसे लिखोगे, अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, तो ये हो जाएगा 24 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 24 माइनस 4 फैक्टोरियल, मतलब 24 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल। बात समझ आ रही है? तो इसको लिखोगे आप 24 इंटू 23 इंटू 22 21 और यहाँ पे 20 फैक्टोरियल अपॉन 4 3 2 1, 4 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया है ना, इंटू 20 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर लोगे कितना आ जाएगा। नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट आ गया वो। अब मेरे को दूसरा क्या निकालना है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। अब देखिए फेवरेबल इवेंट क्या है मेरा, ये कह रहा है कि जो बॉल्स हमने निकाली हैं वो वाइट नहीं होनी चाहिए, तो आप वाइट को हटा दो। तो अब कितनी बॉल बच रही हैं, 7 प्लस 9 मतलब 16। अब इन 16 में से हमको कितनी निकालनी है, अगेन निकालनी 4 ही है ना, तो 16C4। इसको कैसे लिखोगे, 16 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 16 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब ये कैलकुलेशन आप करोगे और आप मेरे को आंसर कमेंट में बताओगे। तो आप कैसे निकालोगे प्रोबेबिलिटी, जो आपका फेवरेबल इवेंट्स आएगा अपॉन पॉसिबल इवेंट्स आएगा। फेवरेबल कौन सा है, ये वाला, ये जो भी सॉल्व करने पाएगा। पॉसिबल कौन सा है, ये। बात समझ में आई? ये आप करोगे सॉल्व और कमेंट में आंसर बताओगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ए बी सी और डी, ठीक है, कैलकुलेशन है अब। बट आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है। ओके, देखिए आप ये फॉर्मूला इसमें भी लगा सकते हो। जैसे ये बोल रहा है ना कि, जैसे ये बोल रहा है कि एक बॉल निकालनी है मेरे को एक बॉल कितने में से निकालनी है, 9 में से। टोटल 9 बॉल है ना, तो 9C1। अगर मैं पॉसिबल इवेंट्स की बात करूं तो मेरे को 9 में से एक बॉल निकालनी है, तो कैसे लिखोगे 9C1। इसको कैसे लिखोगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 1 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल क्या होगा 1, 9 माइनस 1 क्या होगा 8 फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा, ये 9 आ गया। वही 9 हमने यहाँ पे लिखा है। तो जब एक निकालोगे तो आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है उन 9 में से एक निकालना है तो उसके 9 ही तरीके हो सकते हैं। बट जब आप 2 निकालोगे 3 निकालोगे 4 निकालोगे तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन बनने लग जाएंगे, तो कॉम्बिनेशन में नंबर्स बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये करोगे सॉल्व और आंसर बताओगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कमेटी है जो हमें बनानी है कॉलेज में। ओके, अब कमेटी में क्या क्या होना चाहिए, 2 तो प्रोफेसर होने चाहिए एंड 2 स्टूडेंट्स। If there are 10 professors and 20 students,
फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म ए कमिटी। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है, ये सिर्फ पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वेज जिनसे कमिटी बन सकती है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स पूछ रहा है, तो हमको 2 प्रोफेसर लेने हैं, कितने में से, 10 में से, मतलब 10C2 मल्टीप्लाई 2 स्टूडेंट लेने हैं, किस में से, 20 में से, 20C2। ये होगा आपका नंबर ऑफ इवेंट्स, जितने नंबर से ये कमेटी बनाई जा सकती है। ओके, तो 10C2 को करोगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 - 2 मतलब 8 फैक्टोरियल। इसको करोगे 20 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 20 - 2 मतलब 18 फैक्टोरियल। 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू में 8 फैक्टोरियल होगा, और यहाँ पे भी 8 फैक्टोरियल है। यहाँ पे 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, 2 1 18 फैक्टोरियल। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 190, तो ये कितना आएगा 8550। तो ये आपका आंसर आएगा। इतने नंबर ऑफ इवेंट्स हैं या इतने नंबर पॉसिबल हैं जिस तरीके से आपकी वो कमेटी बनाई जा सकती है, जिसमें 10 प्रोफेसर्स में से हमको 2 प्रोफेसर चूज़ करने हैं और 20 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स चूज़ करने हैं। ओके, तो आपके अब 2 फॉर्मूले हो गए। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स अपॉन, सॉरी, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, पहला। और दूसरा आपका एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये और ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चंस लगाना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है, दिस इज़ अवर टेलीग्राम, ठीक है। इस पे जाओगे, जैसे ही आप आईडी ओपन करोगे वहाँ पे डिस्कशन रूम है। ओके, डिस्कशन रूम में आप डाल सकते हो अपना डाउट, ठीक है, कोई ना कोई तो सॉल्व कर ही देगा। बात समझ में आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में इतना ही है। एफकेट में इजी क्वेश्चन आते हैं। ओके, जितना पता है ना, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं जो स्टार्टिंग में हम कर रहे थे, जिसमें आपका एनसीआर वाला फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, ऐसे वाले जहाँ पे सीधा दिखेगा कि पॉसिबल इवेंट कितने हैं और फेवरेबल इवेंट कितने हैं। आपको फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, अगर पड़ गई जरूरत बाई चांस तो वो भी बता दिया है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक बार इस पीडीएफ को फिर से प्रैक्टिस कर लेना, बाकी अपनी प्रैक्टिस करो। कोई डाउट आता है तो यू कैन पोस्ट इन टेलीग्राम ग्रुप, ये आपका टेलीग्राम है, सर्च करो और ज्वाइन कर लो, ठीक है। जय हिंद।